नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांवड़ यात्रा के लिए रवाना हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे गणेश मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर शुरू की यात्रा। पीएम आवास योजना के तहत आवासों का होगा आवंटन। वहीं 13 जुलाई को हितग्राहियों के लिए निकाली जाएगी लॉटरी। नगर निगम आयुक्त के द्वारा बैठक का आयोजन। सभी जोन क्षेत्रों में 10,000 वृक्षारोपण लगाने का दिया निर्देश। कुम्हारी थाने में पदस्थ सिपाही से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे बाबा वैद्यनाथ धाम की कांवड़ यात्रा के लिए रवाना हुए। सर्वप्रथम उन्होंने सेक्टर 5 स्थित गणेश मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद अपनी यात्रा शुरू की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की समृद्धि के साथ उनकी खुशहाली की कामना की। सबकी खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि ये यात्रा कठिन जरूर है, पर बाबा बैजनाथ हर बार उनकी यात्रा को आसान बना देते हैं। कांवड़ यात्रा पर निकले पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और उनकी टीम का टाउनशिप सहित कई स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने उनका स्वागत कर कांवड़ यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। 9 जुलाई को बिहार के सुल्तानगंज पहुंचेगी और वहां से उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर अपनी पद यात्रा शुरू करेंगे और 10 जुलाई को झारखंड स्थित देवघर पहुंचेंगे, जहां वे बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद बाबा बैजनाथ को जल अर्पण करने के बाद वे भिलाई वापस पहुंचेंगे। उनके साथ करीब 100 से ज्यादा लोगों का जत्था साथ जा रहा है। सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा से कांवड़ में जल लेकर करीब 120 किलोमीटर की पदयात्रा कर बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक करेंगे। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि बाबा सबका भला करते हैं, सबके भले में ही हमारा भला है। कोरोना काल के बाद ये हमारी पहली यात्रा है। इसके पहले 19 साल हम लोग गए हैं। 3 साल का कोरोना के कारण गैप रहा और हम लोगों की 2 तारीख की यात्रा होने वाली थी, लेकिन बाबा का बुलावा आज था, तो इसलिए 7 तारीख को कल प्रधानमंत्री जी के आने के बाद तो आज हम लोग जा रहे हैं। और बाबा सबका भला करते हैं, सबका भला करेंगे, सबके भला में हम सबका भला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान मोर आस घटक तथा मोर मकान मोर चिन्हारी घटक के अंतर्गत किराएदारी में निवास करने वाले एवं केनाल रोड आदि से प्रभावित लोगों को आवास प्रदान करने के लिए 13 जुलाई को 1 बजे लॉटरी पद्धति से आवास का आवंटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र आवेदकों को 11 जुलाई तक मकान के अंशदान की राशि जमा करनी होगी, तभी वह लॉटरी में शामिल हो पाएंगे। लॉटरी में शामिल होने के लिए हितग्राही को अपना अंशदान जमा रसीद की मूल प्रति, आधार कार्ड, आवेदन पत्र की पावती तथा लॉटरी में शामिल होने हेतु जारी सूचना पत्र के साथ निर्धारित स्थल एवं निर्धारित समय में स्वयं उपस्थित होना होगा। योजना के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन ने बताया कि हितग्राही दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक हो तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवास शाखा कक्ष क्रमांक 16 में पुष्टि के लिए 11 जुलाई तक प्रस्तुत करना होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एचपी किफायती आवास मोर मकान मोर आवास घटक अंतर्गत शासन से स्वीकृत विभिन्न परियोजना स्थल में निर्मित निर्माणाधीन आवासों में आवास आवंटन के लिए जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात हितग्राहियों से 10% अंशदान की राशि जमा कराई गई है। ऐसे सभी हितग्राहियों को 13 जुलाई को लॉटरी पद्धति से आवास आवंटन किया जाएगा। हितग्राही लॉटरी के पूर्व योजना शाखा से लॉटरी सूचना पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारियों की बैठक लेकर वृक्षारोपण की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। भिलाई शहर में हरियाली लाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 9 जुलाई से होगी। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने शहर में सघन पौधारोपण करने को लेकर निगम अधिकारियों की बैठक ली। 9 जुलाई से नगर निगम के विभिन्न वार्डों में पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा। वृक्षारोपण के लिए स्थल का चयन करते हुए सभी जोन क्षेत्रों में गड्ढे करना प्रारंभ कर दिया गया है। इस वर्ष 10,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पताल परिसर, थाना परिसर, कॉलोनियों, स्कूल परिसर, सड़क किनारे, उद्यानों में एवं रिक्त स्थानों आदि का चयन पौधारोपण के लिए किया गया है। नेशनल हाईवे के किनारे तथा सड़क किनारे एक थीम में प्लांटेशन लगाने की तैयारी की जा रही है। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, माननीय आयुक्त महोदय ने वृक्षारोपण को लेके बैठक ली है और यह वृक्षारोपण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके लिए जो है 9 जुलाई से पूरे नगर निगम भिलाई क्षेत्र में हम लोग प्लांटेशन के लिए अभियान चला रहे हैं। अभी हमारे पास नेशनल हाईवे में हमने थीमेटिक प्लांटेशन का प्लान किया हुआ है, जिसमें गुलमोहर, कचनार और पेटर पाम हम लोग वैरायटी लगाएंगे, जो एक अलग स्वरूप में नज़र आएगा।
इसके अलावा हम जितने भी डिवाइडर हैं उनको फुलफिल करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्य सड़क हो गई, कॉलोनी हो गई, स्कूल परिसर हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, थाना परिसर हो गया, इनमें भी हम लोग प्लांटेशन की प्लानिंग कर चुके हैं। अभी जो कॉलोनी है उसमें भी हम लोग ने कॉलोनी वासियों से बात की है, औद्योगिक क्षेत्रों से बात की है, तो हम लोग बृहद प्लांटेशन जो है उसके लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हमारे जोन क्षेत्रों में गड्ढे भी होने तैयार हो चुके हैं। अभी ये होगा कि नगर पालिका निगम भिलाई से मेरी आम नागरिकों से अपील रहेगी कि पौधे तुहर द्वार के तहत जो पौधे के जो उपलब्ध कराना है उसके लिए हम पौधे उपलब्ध कराएंगे। तो जो रहवासी होंगे या जो कॉलोनी वासी होंगे वो पौधे ले जा सकते हैं और इसके एक कैंपेन हम लोग चलाएंगे। तो आम नागरिकों से अपील रहेगी कि पौधों को लगाने के साथ उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने की जिम्मेदारी कृपया आपकी होगी। इसके अलावा जो ट्री गार्ड है या फिर और भी सुरक्षा के उपाय होंगे वो अपनाने होंगे। पौधों में पानी देना होगा, इसका अवश्य रूप से ध्यान रखना होगा। इसकी अपील मैं करता हूँ। नगर पालिक निगम भिलाई ने शहर वासियों से अपील की है कि 9 जुलाई को रिक्त स्थानों पर पौधारोपण कर शहर में हरियाली लाने का प्रयास करें। इसके अलावा बैठक में आयुक्त ने वेंडिंग जोन की प्रगति, स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय की जानकारी, मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, सड़कों की मरम्मत की जानकारी, अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण आदि के संबंध में अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। भिलाई कुम्हारी थाने में पदस्थ एक सिपाही से मारपीट की घटना का मामला सामने आया है। एक ही परिवार के कुछ लोगों ने सिपाही को घेरकर तलवार दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। घटना की शिकायत पर भिलाई 3 पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी की। पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरक्षक से मारपीट करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। भिलाई के पंचशील नगर वेस्ट चरोदा भिलाई 3 निवासी बंटी सिंह कुम्हारी थाने में सिपाही के पद पर पदस्थ है। वह देर रात ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था। रास्ते में सत्यम मेडिकल के पास चरोदा में रुका था। इसी दौरान हाउसिंग बोर्ड चरोदा निवासी जसपाल सिंह स्कूटी से वहां से गुजर रहा था। जसपाल की स्कूटी फिसली और वह नीचे गिर गया। सिपाही बंटी सिंह ने आरोपी जसपाल को उठाने की कोशिश की तो जसपाल ने उस पर ही नीचे गिराने का आरोप लगाते हुए उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। सिपाही ने उसे मना किया तो आरोपी जसपाल ने अपने भाई सतपाल सिंह और मां कुलदीप कौर को बुलवा लिया। जसपाल का भाई सतपाल सिंह तलवार लेकर अपनी मां कुलदीप कौर के साथ वहां पहुंचा। इसके बाद तीनों आरोपियों ने सिपाही बंटी सिंह को घेरकर उसकी बेदम पिटाई की। आरोपितों ने उसे तलवार दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़ित सिपाही ने भिलाई 3 थाना पहुंचकर शिकायत की। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी की। पुलिस ने आरोपी सतपाल सिंह और जसपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक को चरोदा सत्यम मेडिकल के पास में हमारे पुलिस कांस्टेबल हैं श्री बंटी सिंह, जो कि कुम्हारी में पदस्थ हैं। यही उनका निवास है भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत। वह जो है दवाई लेने के लिए मेडिकल गए थे। अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा किए हुए थे। बाद में जब वो आए अपनी गाड़ी में बैठ के निकल रहे थे, उसी दौरान पीछे से एक जसपाल सिंह करके व्यक्ति हैं जो यहीं के निवासी हैं हाउसिंग बोर्ड के। वो बारिश की वजह से उनकी गाड़ी जो है उनके कार के सामने स्लिप हो गई, स्कैट हो गई, जिससे वो गिर गए। तो आरक्षक जो है हमारे वो उठाने के लिए गए थे। उसी दौरान वो आप गिराए हैं करके उनके साथ जो है गाली गलौज और मारपीट करने लगे। तत्पश्चात वो समझा रहे थे। वो जसपाल सिंह द्वारा पुनः जो है फ़ोन करके अपने घर से अपने छोटे भाई और अपनी माँ को जो है बुलाए घटना स्थल में सत्यम मेडिकल के सामने ही, और उनके साथ जो है पुनः जो है बंटी सिंह के साथ जो है इन्होंने मारपीट किया और अपने पास रखे तलवार को निकाल कर जो है उससे भी जो है उसको डराने के प्रयास किए थे, जिस पर से बंटी सिंह की रिपोर्ट पर तीनों के विरुद्ध में धारा 294, 5 323, 34 एवं साथ में 25 से 23 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जसपाल सिंह और सतपाल सिंह को आज जो है न्यायिक रिमांड पर उक्त धारा के अंतर्गत भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests.
our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिलाई के एक निजी होटल में 11 जुलाई को माइंड रीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर और म्यूजिशियन सुहानी शाह आ रही है, जिसे लेकर भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिंदू धर्म का मजाक बनाने वाली सुहानी शाह को वो भिलाई नहीं आने देंगे। इसके साथ ही शहर में सुहानी शाह गो बैक के पोस्टर भी लगाए गए। भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रशम दत्ता ने बताया कि सुहानी शाह का 11 जुलाई को भिलाई में शो होना है। आरोप है कि सुहानी ने पूरे देश में भगवा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मजाक बनाया है। इससे हिंदू धर्म के लोगों की भावना आहत हुई है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि इस कार्यक्रम को रद्द किया जाए। इसके अलावा बजरंग दल और भाजयुमो ने मिलकर गो बैक सुहानी के पोस्टर भी लगाए हैं। इस विरोध में सभी हिंदू संगठन के लोगों का भी समर्थन है। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि यह कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ तो विश्व हिंदू परिषद भिलाई के लोग सुहानी शाह को काला झंडा दिखाकर उसका विरोध करेंगे। इससे उन्हें पता चलेगा कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने पर उन्हें किस तरह से विरोध का सामना करना पड़ेगा। 11 जुलाई को जैसे सुहानी शाह जो भिलाई के होटल अमित पार्क में आ रही है, एक निजी संचालक द्वारा उस कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें उसको मुख्य अतिथि बुलाया गया है। जबकि यही जादूगरनी सुहानी शाह ने हमारे जो बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी की थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए सबको प्रेरित कर रहे हैं सनातन धर्म की तरफ के लिए, और बजरंग बली के बारे में वो कथा सबको बताते हैं और बहुत कुछ भगवान के बारे में वो बताते हैं, और उस व्यक्ति का उसने मजाक उड़ाया है, जिसका विरोध हम सभी हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। मैं ये बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर संतोष राय, कॉमर्स गुरु, और मैं ये कहना चाहूँगा कि यह निश्चित तौर से बच्चों के लिए मोटिवेशन का कार्यक्रम था। मोटिवेशन के लिए सुहानी शाह जी को बुलाया जा रहा था। यह कार्यक्रम मैंने स्थगित कर दिया है, क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम करना है तो मुझे सबका सहयोग चाहिए। जब सब लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र से जब भी कोई कार्य किया जाता है तो ये बच्चों के लाभ के लिए किया जाता है, इसलिए यह कार्यक्रम किया जा रहा था। इसमें मोटिवेशनल ये सेमिनार था और मोटिवेशनल पार्ट को किया जा रहा था, लेकिन मैं इसे स्थगित कर दिया हूं, क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम हो इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। जहां सबका सहयोग नहीं है वहां एक शिक्षक
शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई कार्यक्रम को नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। कैंप कुर्सी पार और अन्य क्षेत्रों के सहारा निवेशकों की बैठक कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में रकम वापसी को लेकर अब तक किए गए प्रयासों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किसी तरह की पहल नहीं किए जाने पर अगस्त में दिल्ली जाने का निर्णय लिया गया है। रकम 2 गुना 3 गुना होने के लालच में भिलाई शहर सहित सभी प्रदेशों जिलों से लोगों द्वारा सहारा एजेंटों के माध्यम से सहारा में पैसा इन्वेस्ट कराया गया था। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी निवेशकों द्वारा रकम हाथ नहीं लगी। रकम वापसी को लेकर सहारा एजेंटों द्वारा निवेशकों को लगातार वर्षों से गुमराह किया जाता रहा। सहारा निवेशकों से जो एजेंट रकम लेते रहे उनकी तो चल निकली, लेकिन निवेशक अब न घर के रहे और न घाट के। रकम वापसी को लेकर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से भी संस्था को पत्र प्राप्त हुआ है। बावजूद इसके रकम वापसी को लेकर अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहारा से रकम वापसी को लेकर संगठन के अध्यक्ष सुमन शील की अध्यक्षता में सहारा निवेशकों की बैठक हुई। बैठक में रकम वापसी को लेकर हर तरह का संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अगस्त में दिल्ली जाने पर भी सहमति बनी। बैठक की जानकारी कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने दी। सहारा इंडिया परिवार की अगर अपन बातें करें तो आज एक घर छोड़ के एक व्यक्तियों के द्वारा कहीं ना कहीं सहारा इंडिया परिवार में लोगों के द्वारा पैसा निवेश किया गया है, परंतु उस निवेश के अवधि के कई साल हो जाने के बावजूद आज वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को सहारा के निवेशकों का रकम प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके संबंध में कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के द्वारा इससे पहले भी सहारा निवेशकों के साथ एक बैठक होने के उपरांत प्रधानमंत्री कार्यालय को एक आवेदन सौंपकर इस वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया था, जिस पर यह बताया गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से यहाँ तक कि फोन द्वारा भी ये बताया गया था कि आप जो आवेदन दे रहे हैं उस आवेदन पर विचार मंथन करते हुए यथाशीघ्र निवेशकों का रकम दिया जाएगा। परंतु आज उनके कहे अनुसार कई महीने बीत जाने के बावजूद भी उनका रुपए अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमारे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्वयं सहकारिता मंत्री हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में दो बार उनका आगमन हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन हुआ है, परंतु इनके समक्ष ना ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पक्ष में जनप्रतिनिधि हो चाहे विपक्ष के जनप्रतिनिधि इस विषय को रखने ना रखकर एक तरह से जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा का काम किया गया है। वर्तमान में इसी विषय को लेकर स्थानीय जिन लोगों के द्वारा निवेश किया गया था इनकी एक बैठक रखी गई और उस बैठक में कई लोगों के द्वारा अपनी परेशानी का जिक्र करते हुए बताया गया कि आज हम अपने बेटे का शादी करने के लिए अपने ही जमा रकम प्राप्त ना होने के कारण अपने रुपए के एवज में लोगों के से पास जाकर ब्याज में रुपए ले रहे हैं और ब्याज में लेकर अपने चीज़ों के अपने परिवारों के भरण पोषण तक भी करने के लिए मजबूर है। अभी बैठक में किस तरह का निर्णय लिया गया? बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस बैठक के उपरांत फिर से पुनः एक आवेदन सौंपा जाएगा और दिल्ली में हम लोग अगले महीने इन सभी निवेशकों का पूरा डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचेंगे और उसके बाद अगर जल्द से जल्द इनका रुपए नहीं मिलता है तो हमारे द्वारा ये सभी शपथ किया गया है कि उन्हीं को इस चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, उन्हीं का समर्थन दिया जाएगा जो सहारा का रकम दिलाने में मदद करेगा। गौरतलब है कि सहारा में अधिक लाभ के चक्कर में निवेश करें अधिकांश लोग निम्न वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने एजेंटों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी समस्त जमा पूंजी सहारा में लगा दी। अब रकम वापसी को लेकर निवेशकों के साथ छल किया जा रहा है। इसे लेकर न तो केंद्र सरकार गंभीर है और न ही राज्य सरकार। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर डोंगरगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में बने छात्रावास का लोकार्पण किया। डोंगरगढ़ पहुंचे सांसद का भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं स्कूल के स्टाफ के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद संतोष पांडे ने सीएम भूपेश बघेल के केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो नेशनल हेराल्ड को ही बेच खाया। आज कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस अपनी ही स्वच्छ समीक्षा नहीं कर पा रही है। कहां बाल गंगाधर की कांग्रेस और कहां
आज की कांग्रेस। आज जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। केंद्र सरकार से लगातार माननीय मंत्री जी से संपर्क में हूँ मैं। वो तो नवीन जिला के लिए भी मैंने बात किया है और वो खुशखबरी भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। और रही बात यहाँ की, तो आज मैं यहाँ 120 सीट गर्ल्स हॉस्टल और 72 सीट ऐसे बॉयज़ हॉस्टल का आज लोकार्पण हुआ है। साथ ही कुछ और भी मरम्मत के लिए, रेनोवेट के लिए, और मैंने बात भी किया है जो भविष्य में होगा। और इस प्रकार से अपने डोंगरगढ़ की जो छाप है और जो साख है यहाँ विद्यालय की, बहुत छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी साख है। और इससे सुविधा होगी। जितने बच्चे हैं, एक ज़माना था कि लोग जा कर के किराए में लेकर के पढ़ते थे, किंतु सरकार सब प्रकार की सुविधा स्थान पर ही मुहैया करा रही है। शिक्षा के प्रति माननीय नरेंद्र मोदी जी का और ये ध्यान देना, यही तो उनकी विशेषता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको वो छोड़े। शिक्षा में विशेष ध्यान। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।